ठीक है, इसमें आएगा तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति का अगर फर्स्ट सूत्र की बात किया जाए तो इसका फर्स्ट सूत्र क्या होता है? करने तृतीया। क्या होता है? करने तृतीया। जिस प्रकार से हम लोग पार्थमम पढ़े होंगे, पार्थमम में कर्ता ने होता है, तो कर्ता ने की वजह से क्या पढ़े थे? कर्तारी पार्थमम। फिर होता है कर्ता ने के बाद कर्म को, तो कर्म को के अनुसार क्या पढ़े थे? कर्मानी तृतीया। तो तीसरा क्या होता है? कर्ता ने कर्म को कारण से होता है, तो कारण से की वजह से क्या हो गया? करने। तो कर्तारी पार्थमम क्या कहा था? कर्तारी पार्थमम कहता था कि कर्ता कारक में पार्थमम व्यक्ति होती है। कर्ता कारक में पार्थमम व्यक्ति होती है। कर्मानी द्वितीय क्या कहता था? कर्म कारक में द्वितीय व्यक्ति होती है। और आज का टॉपिक हम लोग करने तृतीय, तो करने तृतीय में लिख दो, सिंपल से बात की है ना। यानी कारण कारक में, यानी को कारण कारक में, कारण कारक में तृतीय विभक्ति कारण कारक में तृतीय विभक्ति होती है ना। यानी कारण कारक रहेगा, उसमें कौन व्यक्ति का प्रयोग करना है? तृतीया। आपको बताया गया हो कारक चिन्ह में से दो जगह होता है, एक कारण से तृतीया में होता है और एक आपका दान से पांचवी में होता है। तृतीया वाला से क्या करता है? सम्मान को जोड़ता है, और पांचवी वाला से क्या करता है? सम्मान को तोड़ता है। तो हम लोग तृतीया पढ़ रहे हैं ना, तृतीया पढ़ रहे हैं, सम्मान को क्या करेगा? जोड़ेगा। ठीक है, जैसे याथा की हम लोग बात करें तो याथा में होगा वह कलम से लिखता है। क्या होगा? वह कलम से ऐसा नहीं, लिखता है। ऐसा नहीं, बात सो दे दें, बात भाई। वह कलम से लिखता है, तो वह का मतलब क्या होगा? शार। क्या होगा? शार। कलम का क्या होगा? कलम। कलम में क्या होगा? कलम। अब यहाँ पे से मिल गया, तो से मिल गया, तो आप डिसाइड करो ये तृतीय वाला से है या पंचमी वाला से। तो कैसे डिसीजन लेंगे हम? सम्मान जुटेगा तो तृतीय वाला हो जाएगा, और टूटेगा तो पंचमी का हो जाएगा। तो सम्मान जुट रहा है, वह कलम से लिखना है, कोई कलम से लिख रहा है, कलम के द्वारा लिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे सम्मान जुट रहा है। ठीक है, तो बताइए सम्मान जब जुट रहा है तृतीय व्यक्ति, तो यहाँ पे काला में यानी लास्ट में आ रहा है ना। तो आ आता है तो किस पर चलेगा? बालक पर चलेगा। तो बालक के तृतीय में क्या होगा? बालकन बालको बालका, बालकन बालको बालकान, बालकेन। क्या होता है? बालकेन। तो बालकेन है यहाँ पे काला में, तो क्या हो जाएगा? कलमेन। लिखना क्या होता है? लिख होता है। लिखना क्या होता है? लिख होता है। आप देखो लास्ट में क्या है? ता है, ती है, तो ता है, ती है, कौन सा लगा? लट लगा। और लट लगा क्या कहता है? शाह के अंत में ती होता है, यानी शाह कलमेर लिखती। वह कलम से लिखता है, शाह कलमेर लिखती। ये आपका हो गया। आपको सवाल कैसे पूछा जाएगा? वहाँ ये पूछेगा है ना, ऐसे करेगा, इसको अंडरलाइन कर देगा, कहेगा शाह कलमेर लिखती है ना। रेखांकित पद में कौन सूत्र लिया गया है? रेखांकित पद, इसको रेखांकित कर देगा। पहले तो पूछा है कि रेखांकित पद में कौन सा विभक्ति है, तो विभक्ति तो फटाक से बताइएगा कि तृतीया है। लेकिन पूछ रहा है कि रेखांकित पद में कौन सा सूत्र है, तो तृतीया वाला है, तो तृतीया का कौन सा सूत्र है? ऑप्शन में आपको 4 को रहेगा, है ना। तो हो जाएगा आपको करने। नेक्स्ट इसमें अगर बात करें तो नेक्स्ट इसका होता है अपवर्गे तृतीया। क्या होता है? अपवर्गे तृतीया। तो अपवर्गे तृतीया क्या होगा? अपवर्गे तृतीया अगर बोलेगा तो आप बोलिए कार्य समाप्ति तथा फल प्राप्ति के योग्य में, फल प्राप्ति के योग्य में तृतीय व्यक्ति होती है।
विभक्ति होता है तृतीया विभक्ति होती। आप वर्ग तृतीय कोई पूछे तो सिंपल ये बताओ कि कार्य समाप्ति और फल प्राप्ति के योग में तृतीय विभक्ति होगा, मतलब कार्य भी समाप्त हो जाना चाहिए और फल भी प्राप्त हो जाना चाहिए। वैसा मैटर बोलेगा आप लोग कुछ वैसा सेंटेंस बोलो जो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करे उसमें कार्य भी समाप्त हो गया है और फल भी प्राप्त हो गया है। बताओ आप देखो तत्कालीन कारण नहीं होगा। संजना बताए होंगे हम कि आप क्या बताए होंगे, उसने दूसरा उम्र कम का मात्र कितना साल के व्यक्ति, 1 महीने में 18 साल 20 साल को उसने 1 महीने में व्याकरण पढ़ लिया। हो जाता है किसी किसी का। उसने 1 महीने में व्याकरण पढ़ लिया। तो ये सेंटेंस कहीं ना कहीं हमें ये कहना चाह रहा है कि उसने 1 महीना में व्याकरण पढ़ लिया। 1 महीना तक पूरा व्याकरण पढ़ा, व्याकरण खत्म हो गया तो कार्य समाप्त हो गया, कार्य भी समाप्त हो गया। और जब कोई व्यक्ति 1 महीना तक व्याकरण पढ़ेगा तो क्या उस व्याकरण में उसको कुछ भी नॉलेज नहीं होगा, बहुत कुछ नॉलेज होगा। तो ये सेंटेंस कहीं ना कहीं ये भी कहना चाह रहा है कि कार्य भी समाप्त हो गया है और साथ साथ में फल भी प्राप्त हो गया है। और वर्ग तृतीय यही तो कह रहा है कि कार्य समाप्ति और फल प्राप्ति के योग में कौन व्यक्ति का प्रयोग करना है, तृतीय का प्रयोग करना है ना। तो उसने का क्या होता है, साह। उसने का क्या होता है, साह। एक का होता है एका, एक का क्या होता है, एका। महीना का होता है मास, महीना का क्या होता है, मास। इसके आगे आते हैं तो में है, क्या है, में। कारक चिन्ह के अनुसार अगर देखा जाए तो में कहाँ पर है, कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीय, कर्म से तृतीय, संप्रदान के लिए चतुर्थी, अपदान से पंचमी, समाज काव्य की षष्ठी, अधिकरण में पर सप्तमी। में कहाँ पर है कारक चिन्ह के अनुसार, सप्तमी में है। तो कारक चिन्ह के अनुसार देखा जाए तो सप्तमी होगा। लेकिन ये सेंटेंस कहीं ना कहीं ये बताना चाह रहा है कि भाई कार्य भी हो गया है और फल भी मिल गया है, यानी कार्य भी समाप्त हो गया है और फल भी प्राप्त हो गया है। तो जब ऐसा रहेगा तो कौन व्यक्ति का प्रयोग करना है, तृतीया। तो इसमें सप्तमी का प्रयोग ना करके कौन सा करना है, तृतीया। तो मास है तो बालक पर चलेगा, तो बालक के बालकेन होता है, मास का क्या हो जाएगा, मासे। सा एका मासेना व्याकरण, व्याकरण के व्याकरण होता है। व्याकरण क्या होता है, व्याकरण। यानी उसने 1 महीना व्याकरण पढ़ लिया, यानी व्याकरण को पढ़ लिया, व्याकरण को पढ़ लिया। को कहाँ पे है कारक चिन्ह के अनुसार, कर्ता में कर्म को द्वितीय में है। तो बालक पर चलेगा तो बालक के द्वितीय में क्या होता है, बालका, बालको, बालका, बालका क्या होता है, बालका। इस वजह से इसका हो जाएगा व्याकरणम, क्या हो जाएगा, व्याकरणम। और पढ़ देना का होता है अधीतम, पढ़ना क्या होता है, अधीतम मन होता है पढ़ लेना। यानी सा एका मसेना व्याकरणम अधीतम, सा एका मसेना व्याकरणम अधीतम। आपका जितना भी सूत्र व्याख्या है उन सभी सूत्र व्याख्याओं में से ये ज्यादा टफ है ना। इसको ऐसे अंडरलाइन कर देगा। अब बोलेगा ना आगे कि बताइए सा एका मसेना व्याकरणम अधीतम में या रेखांकित पद में बताइए कौन सा सूत्र है। सूत्र पूछ देगा डायरेक्ट, विभक्ति नहीं पूछेगा, विभक्ति तो इजी हो जाएगा। हालांकि टफ करेगा संस्कृत तब ऐसे पूछेगा, हालांकि विभक्ति ही पूछता है कि बताइए उसमें कौन विभक्ति है। विभक्ति तो आपका कल ले ही लीजिएगा कि तृतीय का प्रयोग हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर पूछेगा सूत्र कौन सा है तो सूत्र कौन सा हो जाएगा, क्या मैं तो यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे देखा जाए, आगे की बात करें।